अस्सलाम वालेकुम। हेल्पिंग टाइम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको कुछ नेगेटिव इमोशंस और कुछ पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको उन्हीं नेगेटिव इमोशंस में से फियर और एंग्जाइटी के बारे में बताऊंगी। फियर एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से एंग्जाइटी पैदा होती है, जो कि एक कॉमन बीमारी है। जब हम किसी चीज़ का खौफ दिमाग में ले लेते हैं और सोचते रहते हैं और अपनी सोच को रिपीट करते हैं कि फ़लाँ चीज़ से हमें नुकसान होगा, और अपने नुकसान का जहन में सोचकर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। फियर की कई इकसाम हैं, जिसमें फियर ऑफ डेथ मौत का खौफ, फियर ऑफ फेलियर नाकामी का खौफ, फियर ऑफ लास्ट किसी चीज़ के खो जाने का खौफ, फियर ऑफ रिजेक्शन मोहब्बत में नाकामी का खौफ, और फियर ऑफ पुअरनेस यानी गुर्बत का खौफ। ये सब फियर ऐसे हैं जिनकी वजह से हम अपना नुकसान कर लेते हैं और कोई भी डिसीजन लेते वक्त हम रिस्क नहीं लेते, और इसके नतीजे में हम किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और ना ही हम तरक्की कर सकते हैं। हम खौफ की बुनियाद पर ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। आज मैं आपको अपने खौफ को कम करने और इस पर गलबा पाने की चंद तदाबीर बताती हूँ, जिस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरात से बचा सकते हैं। बैनिश लिमिटिंग बिलीव्स यानी लिमिटेड बिलीव्स को ख़त्म कर दें। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि लिमिटेड बिलीव्स क्या हैं और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। लिमिटेड बिलीव्स दरअसल ऐसे ख़यालात हैं जो किसी चीज़ या इंसान के बारे में हम अपने जहन में पैदा कर लेते हैं। हम अपने डिसीजन भी उसी सोच के मुताबिक करते हैं। अगर तो लिमिटेड बिलीव्स पॉजिटिव हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और आप अपनी ज़िंदगी में कई खुशगवार तब्दीलियाँ ला सकते हैं। यही लिमिटेड बिलीव्स अगर नेगेटिव होंगे तो आप बहुत से गलत डिसीजन करेंगे, डर और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, जिसका हमारे जिस्म पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लिमिटेड बिलीव्स ज़्यादातर हमें थॉट्स से पैदा होते हैं। 95% लिमिटेड बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं, और ये लिमिटेड बिलीव्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, पुरएतमाद रहें। अमूमन जब हम किसी तरह के खौफ में मुब्तला होते हैं या किसी तरह की परेशानी से दो चार होते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। अगर आप राइट बात पर हैं या लोग बिलावजह आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही तो नहीं कहा था, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा, ए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए हर तरह के चैलेंज को कबूल करें। आप अपने ज़हन को समझाएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है। आप अपनी पर्सनल पावर को इंक्रीज़ करें। आपको अपनी स्किल्स पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। अगर आप अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम देंगे तो आपको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा। जब डर और खौफ नहीं होगा तो आपका एतमाद बढ़ेगा और आपको अपने आप पर भरोसा होगा। ग्रेटिट्यूड एंड फेथ ऑन गॉड। डर और खौफ को दूर करने के लिए हमें उसकी ज़ात पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि जिसने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया, और आपको हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें दूसरे लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर किसी ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो आप उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। तमाम डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जब हम उसकी इबादत कर रहे होते हैं, क्योंकि वही कायनात का मालिक है, और जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब खुदा ताला की हिकमत की वजह से होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।